भरत जी ने क्या कर्म किया? अरे बचाना बुरा है क्या? नहीं नहीं महाराज, जीव को बचाना चाहिए, लेकिन जीव से ममता नहीं करनी चाहिए। जीवों पर दया करो, ममता मत रखो। ममता तो परमात्मा पर रखो। ममता की हिरण भाग गया, हिरण के वियोग में मर गए, तो दूसरा जन्म ये भी हिरण बने। लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं भूले, आहा, इन्हें भान रहा। इसलिए ये हिरण बनकर के भी एकांत में रहते, झुंड में नहीं रहते। भगवान की स्मरण है कि एक बार गलती हो गई, अब न हो। बात सही है, एक बार भूल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर बार बार भूल हो जाए ये बड़ी दिक्कत की बात। कई लोगों को कितना ही समझाओ, समझ ही नहीं आता है। हम ही आप कितनी बार कथा नहीं सुन चुके, कितनी बार महात्मा कह नहीं चुके, भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है, फिर भी लगे महाराज जी और तो सब ठीक है, मकान कब बनेगा, फिर भी लगे पदोन्नति कब होगी, दुकान कब खुलेगी। अरे जब सब पता ही है जो कर्म करोगे वो होना है, तुम तो भगवान का भजन करके नाम लो और आगे बढ़ते जाओ। कहां झंझटों में पड़े हो, फिर भी पड़े हैं, फिर भी तो पड़े हैं, निकल कहां रहे। तो भैया ये जीव का स्वाभाविक गुण है। लेकिन भरत जी दूसरे जन्म में हिरण बनने के बाद गलती नहीं करते, एकांत रहते हैं। एक बार जंगल में आग लगी, आग में सब जानवर भाग गए, हिरण बने हुए भरत जी नहीं भागे। कौन ये शरीर लेकर के डोले? तो जलते हुए जंगल में ही प्राण दाह हो गया और शरीर छूट गया। तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर पर हुआ। नाम इनके पिताजी ने जड़ भरत रखा, क्योंकि बड़े विद्वान थे ये। नाम क्या रखा? जड़ भरत। 4 भाइयों में सबसे छोटे। पिताजी कहें रामायण पढ़ो, इन्हें आती तो थी लेकिन उल्टी पढ़ देते। पिताजी कहें गायत्री मंत्र पढ़ो, उल्टा पढ़ देना। किसी ने इनके कान में कहा कि भाई तुम तो सब जानते हो, बड़े ज्ञानी हो, बड़े ध्यानी हो, उल्टा क्यों पढ़ते हो? जड़ भरत जी बोले आज अगर हमने गायत्री मंत्र सीधा पढ़ दिया, पिताजी कहेंगे रामायण पढ़ो। रामायण सीधी पढ़ दी, फिर कहेंगे भागवत पढ़ो, फिर कर्म कांड करवाएंगे, फिर शादी करवा देंगे, फिर लफड़े में फंस जाएंगे। बोलो सीताराम। बोले जानते तो सब, इसीलिए सब काम उल्टा करते। एक दिन पिताजी का प्राणांत हो गया। अब तो भाभियां बड़ी टेंशन में, इनसे बड़े भाइयों का विवाह हो गया, भाभियां आ गई। भाभियां आई तो अपने पतियों को तो रोज बढ़िया बादाम का हलवा खिलावे, काजू का हलवा खिलावे, रसमलाई पिलावे, बढ़िया जो है चाय, बढ़िया बढ़िया मालपुआ चकाचक घी के लपलपाते हुए खवावे। लेकिन जड़ भरत जी को सूखी रोटी खवावे। लेकिन भाभियों की टेंशन ये है कि हम अपने पतियों को चकाचक रबड़ी मालपुआ खवा रहे, छनारे बादाम खवा रहे, फिर भी 1.5 हड्डी के हैं। जड़ भरत जी को सूखी रोटी खवा रहे, फिर भी 2.5-3 क्विंटल के। बोले क्यों? बोले भाई जो चिंता करता है वो चिता बन जाता है, जो चिंतन करता है वो परमात्मा को पा जाता है।